Hi students, good morning to all. In today's lecture, the topic of discussion will be different mode of heat transfer. यानी कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है डिफरेंट जो तरीके हैं जिससे वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन सिस्टम और बॉडी टू अनदर सिस्टम इन विच फर्स्ट इज कंडक्शन. बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हाउ वी ट्रांसफर द हीट. So an energy transfer occur across a system boundary due to the temperature difference by the mechanism of intermolecular interaction. Conduction needs matter and does not require any bulk motion of matter. It means agar suppose there is a body and there is another body. This is body A and this is body B. If they are in physical contact with each other, अगर दोनों बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में हो एक दूसरे के और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सपोज इसका टेम्परेचर टी ए है और इसका टेम्परेचर टी बी, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है. यानी इसके कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये लो टेम्परेचर पर है, सपोज टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, तो सम हीट ट्रांसफर विल अकर फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी. सिस्टम ए से सिस्टम बी में कुछ हीट ट्रांसफर होगा, तो जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, हायर टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोअर एनर्जी वाली साइड्स में जाना चाहिए. एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि अपना जो वाटर का फ्लो है टॉप से बॉटम में आता है ऑलवेज. ठीक है, जो विंड है आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है. सिमिलरली हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्शन का जो प्रोसेस है, कंडक्शन के प्रोसेस में जो फिजिकल कांटेक्ट आपका क्या होना चाहिए, बॉडी के बीच में होना चाहिए. अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी आपका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा. तो ये जो प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है उसी को बोला जाता है कंडक्शन. कंडक्शन नीड मैटर, यानी कंडक्शन के लिए व्हाट वी नीड सम मैटर बट डज नॉट रिक्वायर एनी बल्क मोशन ऑफ द मैटर. बट जो मैटर की बल्क मोशन रिक्वायर्ड नहीं है. जैसे दिस इज ए वॉल and this is the direction in which heat will flow, and this side of this wall is having temperature T1 and this side of the wall is having temperature T2. Okay students, suppose some heat is transferring from this side to this side. भाई ये एक रूम है, सपोज करिए ये रूम के इनसाइड वाली पोजीशन है, ये इनसाइड है. ठीक है, ये इनसाइड वाला पोजीशन, दिस इज इनसाइड of this wall and this is outside part. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्लोप, दिस इज शोइंग कि हाउ मच हीट इज ट्रांसफरिंग, किस तरीके से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है. दिस लाइन इज शोइंग द डिक्लाइन ऑफ द टेम्परेचर, किस तरीके से आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये लाइन आपको शो कर रही है यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर आगे चलते हैं, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसमें आगे चलते हैं. तो जो कंडक्शन की प्रोसेस है, कंडक्शन रेट इक्वेशन इज डिस्क्राइब बाय द फोरियर. तो फोरियर was a scientist. He give the Fourier law of heat conduction. यानी उसने कंडक्शन का लॉ दिया था कि जो भी हीट ट्रांसफर होगी, जो भी आपकी हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, थ्रू दिस वॉल, जैसा कि अभी लास्ट जो आपने देखा इसमें, ये यहाँ पर T1 टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पर कितना दिखा रहा है T2, और एस T1 इज हायर देन T2, तो ये इसी वजह से यहाँ पर ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे मान सकते हैं आप इसको इस तरीके से. ये यहाँ का टेम्परेचर है, कांस्टेंट रह जाएगा. तो यहाँ पर मान के चलिए ये जो वॉल है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा. ए सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. जैसे आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, और रूम के अंदर जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से होगा. अगर आप वॉल को देखेंगे तो ये जो वॉल आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी स्टूडेंट. तो ये जो टोटल एरिया है ए इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है,
एक है आपका क्रॉस सेक्शनल। डेल्टा टी स्टूडेंट्स क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे मान के चलिए ये इनर साइड है दीवार की और ये आउटर साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेल्टा टी ऐसे होता है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा टी बाई डी एक्स। और डी एक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो आपको दिखाई दे रही है थिकनेस, ये जो वॉल है इसकी अगर थिकनेस अगर मैं बोल दूं कि भाई ये क्या आपकी डी एक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपन क्या मान रहे हैं इसको? टी वन माइनस टी टू। क्या मान रहे हैं बच्चों? टी वन माइनस टी टू। ओके। अगर मैं डेल्टा टी को डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स किससे? डेल्टा एक्स से या डी एक्स से, ठीक है। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों डी टी बाई डी एक्स, अगर मैं इसको लिख देता हूँ डी टी बाई डी एक्स, तो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा? आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपका कहलाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को यहाँ पर जो इस क्वेश्चंस में दिखा रखा है इस तरीके से, ये उल्टा जो डेल्टा होता है जिसको बोलते हैं नेबुला, ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट डेल्टा टी। तो ये इस तरीके से शो कर रखा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये पूरे का मतलब ये है डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब ये है डी टी बाई डी एक्स। टी की वैल्यू अगर आप थ्री डायरेक्शंस में लेते हैं तो डेल टी बाई डेल एक्स आई, डेल टी बाई डेल वाई जे, डेल टी बाई डेल जेड की, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो मीटर स्क्वायर में, थर्मल कंडक्टिविटी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है वॉट पर मीटर पर केल्विन, और क्यू क्या आपका हीट फ्लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू के ए दिस वन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको इस लॉ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के ए और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सिंस दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन इट इज, या माइनस साइन नेगेटिव साइन शो करता है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उधर हीट क्या हो रही है आपकी, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कितना है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है स्टूडेंट्स? जैसे डी टी बाई डी एक्स अगर आप लिखेंगे तो बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल होता है, या तो आप डी टी बाई डी एक्स या तो आप इसको प्लस लिख दें तो डी टी बाई डी एक्स ऑब्वियसली टी वन माइनस टी टू होगा। बट अगर यहाँ पे माइनस है तो जो डी टी है बच्चों, इस डी टी को व्हाट वी विल राइट, भाई हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखते हैं? फाइनल, तो फाइनल क्या है? टी टू, और इनिशियल, इनिशियल क्या है? टी वन। अब आपको ये पता है कि टी टू तो कम है और टी वन क्या है? ज़्यादा। तो ये जो डिफरेंस आएगा हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं बच्चों? नेगेटिव साइन। तो आप ये ध्यान रखना कि जो डी टी है वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। या फिर अगर आप इस डी टी को लेते हैं इनिशियल माइनस फाइनल तो यहाँ प्लस यूज कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर आप माइनस यूज कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये जैसे मान के चलिए दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन, इट इज ऑफन कन्वेनिएंट टू वर्क विथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए अगर लिखेंगे इसको तो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स सिंगल डायरेक्शन की, और अगर कोई सर्कुलर कोऑर्डिनेट है तो उसमें भी लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के ए आर डी टी बाई डी आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये आपको फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस कन्वेक्शन, कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन में स्टूडेंट्स it is a process of energy transfer across a system boundary due to the temperature difference, due to the temperature difference by combined mechanism of intermolecular interaction and bulk transport. Convection needs fluid matter, यानी कन्वेक्शन में what we need some fluid matter. कन्वेक्शन भी जैसा कि कंडक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का एक प्रोसेस है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ओके। बट यहाँ पर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू तो हो ही सकता है, एज वेल एज बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी
आपका क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो कन्वेक्शन में सपोज करके चलिए डियर स्टूडेंट्स कि ये आपकी एक वॉल है, दिस इज ए वॉल, ये एक वॉल है या एक सरफेस है। इस सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो स्टूडेंट्स कितना है आपका, वो Ts इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस। और ये जो फ्लूइड है विच इज मूविंग, सपोज करिए यू वेलोसिटी से कोई फ्लूइड है, ये मूव कर रहा है इस प्लेट के ऊपर, ये प्लेट एक लाइन से शो कर रहे हैं बट ये बहुत लेंथी है। जैसे मान के चलिए आपके रूम का पूरा फ्लोर है, ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, ये ऐसे ऐसे मान के चलिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, एक ऐसे प्लेट है। अब इस प्लेट में होगा क्या स्टूडेंट्स कि अगर इसके ऊपर से आप फ्लो करेंगे कोई भी मूविंग फ्लूइड, और जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, टी इनफाइनाइट, क्लियर है। तो व्हाट विल हैपन, टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस। टेम्परेचर सरफेस का कितना है, टी एस इनफाइनाइट सरफेस, ये टेम्परेचर किसका है, फ्लूइड का टेम्परेचर है। यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है बजाय फ्लूइड के टेम्परेचर की। देन व्हाट विल हैपन, सपोज करके चलिए कि यहाँ ये हीटेड है। अगर बात करें कि भाई ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये वो जो वॉल है, ये जो सरफेस है, दिस इज हीटेड। तो अगर ये हीटेड है तो व्हाट विल हैपन, ये जो हीट है ये ट्रांसफर होगी, देखो क्यों ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसफर होगी किसको होगी, फ्लूइड को होगी। तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, जो फ्लूइड का टेम्परेचर है, जो फ्लूइड इस सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पे फ्लो होगा, उसका टेम्परेचर लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, जो सरफेस का टेम्परेचर है। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर लगभग कितना इक्वल होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर लगभग, जो लेयर आपकी यहाँ पे जा रही है जस्ट इससे दीवार से, जो वॉल है या जो सरफेस है उसकी जस्ट ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर तो लगभग उतना ही होगा जितना सरफेस का टेम्परेचर। फिर धीरे 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 सरफेस का टेम्परेचर ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, लेयर का कम होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस दिया इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हो क्या रहा है कि ये जो बीच में फ्लूइड है, बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो है ही, एज वेल एज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे मान के चलिए ऊपर लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, तो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तो नीचे जाएंगे और जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ हो जाएंगे, ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। और इसको दिया था जिसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका क्या नाम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अपन डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू एच ए एस डेल्टा टी। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया गया है, H क्या है आपका, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। ए एस क्या है, सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया आप देख रहे हैं दिस इज योर ए एस। और आपका डेल्टा टी क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेट है, ये कंप्लीट आप कर ही लिया। तो स्टूडेंट्स वी आर टेलिंग हियर दैट Q is the heat flow from the surface as you are seeing on the screen, and H is the heat transfer coefficient, and the unit of this heat transfer coefficient is watt per meter square per Kelvin, and AS is the surface area for which convection will take place, and delta T as we are showing here, that is the temperature difference between the hot surface and the fluid layer। इन दोनों के बीच का क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। दिस लॉ वाज गिवन बाय द न्यूटन्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एज यू नो, आई थिंक दिस विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। नाउ फर्दर स्टूडेंट्स, if we will go further, then there are two types of convection process. One is free or natural convection, and another one is forced convection process. Then dear students, suppose this is a bucket and this is having some water, and we are heating it, with the help of a burner,
यहाँ पर एक बर्नर है जिससे फ्लेम जा रही है, फ्लेम से हीट ट्रांसफर हो रही है डायरेक्टली टू दिस लेयर, दैट इज कंडक्शन. But the transfer of heat that is taking place between the molecules of this fluid and this heat is transferred to air. ये जो हीट आपकी एयर को ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, तो ये किसकी वजह से हो रही है स्टूडेंट्स? दिस इज अकरिंग ड्यू टू द बायोंसी फोर्स. जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लाइट है, बट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ वाटर विच विल कन्वर्ट इनटू वेपर, जो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या रहेंगे? लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर वो लाइटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी आपने देखा होगा कि जो स्टीम है हमेशा ऊपर की तरफ जाती है. रीजन क्या है? कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वो हल्की हो जाती है, दैट्स वाई इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और वो जो इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? बायोंसी फोर्स. और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, that is known as free or natural convection. And the forced convection, this example you see always in your houses. जैसे आपकी किचन होती है तो किचन का अंदर वाला जो पार्ट होता है, यू ऑलवेज अप्लाई एन एग्जॉस्ट फैन. किचन में जनरली आप एक एग्जॉस्ट फैन अप्लाई करते हैं. उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? उसका रीज़न है कि व्हेन सम फ्लेम विल अकर and the heating process will take place, then the air which is filling in the kitchen will go outside and this is forced. और ये जो एयर है बेसिकली ये क्या करते हैं, इस एयर को अपन क्या करते हैं? फोर्सफुली क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम किचन टू द आउटर साइड. तो दिस इज नोन एज फोर्स कन्वेक्शन. तो मे अकर विद फेज चेंज. ठीक है, ये कहाँ पे हो सकता है? बॉइलिंग में, कंडेंसेशन, बॉइलिंग कंडेंसेशन प्रोसेस में कन्वेक्शन प्रोसेस अकर होती है. ओके स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये टिपिकल वैल्यू ऑफ एच, एच की जो हीट कन्वेक्शन आपकी ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू. फ्री कन्वेक्शन में जैसे गैसेज हैं उसके बीच में 2 से 25 के बीच में होती है, लिक्विड में 50 से 100 के बीच में. फोर्स कन्वेक्शन में गैसेज के लिए 25 टू 250, लिक्विड के लिए 50 टू 20,000. और बॉइलिंग और कंडेंसेशन में जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स एच की, दैट इज 2500 टू अप्रॉक्स 1 लाख. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड द लास्ट प्रोसेस दैट वी विल डिस्कस, दैट इज द रेडिएशन. रेडिएशन जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अराइज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जो किसकी वजह से अराइज होता है? बॉडी के टेम्परेचर की वजह से अराइज होता है. बट यहाँ पर मोड क्या है बच्चों? यहाँ पर मोड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जैसा कि यू नो वेरी वेल, देयर इज सन. सन यानी सन से क्या आ रहा है? रेज. सन से व्हाट वी आर गेटिंग? रेज. द रेज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन. तो जो रेडिएशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स वी डज नॉट नीड एनी मैटर. मैटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेज जो आ रही हैं फ्रॉम द सन, ये सन है अगर आपका, तो सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं और उस वेव के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है रेडिएशन. जैसा कि आप देखते हैं इन द विंटर सीजन जो फायर होती है, ठीक है, ये फायर है, बर्न हो रही है. अगर इस फायर को से अगर अपन यहाँ पर बैठे, ठीक है, वी आर सिटिंग हियर, और जो भी पर्टिकुलर हीट वी आर गेटिंग, वी आर नॉट टचिंग द फायर, तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता. ठीक है, और कोई भी जो प्रोसेस है आप इससे दूर है, तो दूर में जब मतलब एयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो हीट आप फील करेंगे, वो जो हीट है स्टूडेंट्स, उस हीट को क्या बोला जाता है? उस हीट को बोला जाता है एमिसिव पावर. उस हीट को सॉरी बोला जाता है रेडिएशन. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में रेडिएशन के थ्रू कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है या एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस अगर अपने को फाइंड आउट करनी होती है, तो उसको स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं? E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टीएस की पावर 4. ई क्या होती है बच्चों? ये होती है एमिसिविटी यानी उत्सर्जकता, विच इज ए सरफेस प्रॉपर्टी. ये सरफेस की प्रॉपर्टी है. जैसे ई एमिसिविटी होती है
कोई बॉडी है वो कितना इमिट कर सकती है रेडिएशन, जैसे सन है तो सन कितना इमिट कर सकता है रेडिएशन, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक ब्लैक बॉडी है तो उसकी इमिसिविटी कितनी होती है, 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो सिग्मा है वो है स्टूडेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दैट इज गिवन बाय 5.67 into 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और टी एस स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। टी एस क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है किसका, सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टी एस की पावर 4। तो ये क्या है, एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो अहेड, इसके थ्रू आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। द एबव इक्वेशन इज ड्राइव्ड बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दिया था, इसी वजह से इसका नाम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रख दिया। which describe a gross heat emission rather than the heat transfer. Okay, the expression for the actual radiation heat transfer rate between surface having arbitrary orientation can be quite complex and will be dealt with in module 9। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे इस चीज को। तो however the rate of radiation heat exchange between a small surface and a large surrounding is given by the following expression। वो जो फाइंड आउट अगर करना चाह रहे हैं अपन कि भाई रेडिएशन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स, तो वी कैन सी हियर, जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर सरफेस है जिसका टेम्परेचर है Ts। ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू, और ये क्या है अपना सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts और इसका एरिया कितना है, ए है। तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन प्रोसेस, वो स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी एस की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। ये इस लॉ के थ्रू दिया जाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के थ्रू। एप्सिलॉन क्या है, एमिसिविटी, सरफेस एमिसिविटी, इसकी एमिसिविटी है एप्सिलॉन। सिग्मा यू नो वेरी वेल, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.67 टेन टू पावर -8। ओके, ए क्या आपका सरफेस एरिया है, टी एस सरफेस का टेम्परेचर है, टी एस आर यू आर सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, so with the help of this law we can find out the particular process। okay students, and further if I will say you कि further एक टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल। इसके थ्रू आप एक बार गो थ्रू होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी देन यू विल आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।